मालदा टाउन स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए स्टेशन रीमॉडलिंग और इंटरलॉकिंग का काम शुरू हो गया है। ये काम 28 से 3 तारीख तक 7 दिनों तक चलेगा। पहले नॉन सिग्नल पॉइंट था जिसे मैन्युअली करना पड़ता था, जिससे काफी समय बर्बाद होता था और लापरवाही बरतने पर दुर्घटना की संभावना रहती थी। अब इंटरलॉकिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है। 13 से 23 तक 10 लाइनों पर इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। साथ ही 2 अतिरिक्त स्टेबलाइजिंग लाइन बनाई जा रही है। पहले फरक्का से मालदा आने के लिए प्लेटफॉर्म की कमी के कारण ट्रेन को स्टेशन से पहले ही खड़ी करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा, ट्रेन समय पर स्टेशन पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। मालदा रेल मंडल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि इस काम के कारण 7 दिनों में 90 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्गा पूजा से 1 महीने पहले ही ये काम पूरा कर लिया गया। यात्रियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। न्यूज़ इंडिया मालदा से अखिल सरकार की रिपोर्ट। कुलिक लेट है तकरीबन 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं और गर्मी में बुरी हालत है, पसीना पसीना एकदम पूरा। कब से बैठे हैं? तकरीबन 4:30 और 3:30 के आसपास बैठे इधर। क्यों बैठे? ट्रेन क्यों क्या है? एक्चुअली मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा है मालदा टाउन में, उसी के चक्कर में ट्रेन लेट है। अभी गोड़ मालदा में ट्रेन खड़ी हुई कुलिक एक्सप्रेस, हमें जाना है हरिश्चंद्रपुर, लेकिन बच्चे के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं गर्मी में। बिल्कुल। आपका नाम? अकबर। मालदा रेल मंडल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने दी जानकारी। मालदा यार्ड जो है उसका रीमॉडलिंग और इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है। ये 4 दिन ये कार्य चलेगा और कल इसका आखिरी दिन होगा। इस कार्य में जो हम लोगों की कुछ लाइनें हैं जहाँ पे हम लोग अभी गुड्स ट्रेन स्टेबल करते थे, वहाँ पे पहले हैंड पॉइंट था जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें नॉन सिग्नल मूवमेंट था। आदमी जाता था, पॉइंट सेट करता था, फिर उसके बाद में वहाँ पे ट्रेनें ली जाती थी। एक तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है और दूसरा ये अनसेफ भी हो जाता है कई बार अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो अब ये पूरा जो हमारी की करीब 10 लाइन है, 13 से लेकर 23, ये इंटरलॉक्ड हो जाएंगी। सिमिलरली हम लोगों की जो 8 से लेकर 12 लाइन्स थी जिसमें कोचिंग और फ्रेट दोनों ट्रेनें आती थी, उसमें साइमल्टेनियसली ट्रेन लेने को और डिस्पैच करने की फैसिलिटी नहीं थी। वो भी अब सिग्नलिंग के माध्यम से वो चीज़ भी पॉसिबल होगी। इसके अलावा हम लोगों ने 2 नई स्टेबलिंग लाइन बनवाई हैं। कई बार समस्या ये होती थी कि रात के वक्त ख़ास तौर से जब फरक्का से मालदा के बीच में पैसेंजर ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स ज़्यादा होती हैं, तो कई बार ट्रेन्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को ट्रेन जो है थोड़ी पीछे रोकनी पड़ती है। आज की स्थिति में जो यहाँ पे टर्मिनेटेड हमारी ट्रेन्स हैं या जिनको हमको स्टेबल करके रखना पड़ता है, उनको हम इन 2 नई स्टेबलिंग लाइन में आगे ले जाएंगे, जिससे कि पीछे के लिए प्लेटफॉर्म खाली हो जाए और यात्रियों को असुविधा ना हो। इस कार्य को करने के लिए हम लोगों को करीब ओवरऑल जो पूरे 7 दिन थे, इनमें करीब 90 मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स जो हैं वो हमें कैंसिल करनी पड़ी। 90 और करीब हम लोगों को इन 7 दिनों में करीब 32 हम लोगों की जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो कैंसिल करनी पड़ी। करीब 11 ट्रेनों को हम लोगों को डाइवर्ट करना पड़ा, दूसरे रूट से लेके जाना पड़ा और करीब इतनी ही ट्रेनों को हम लोगों को रीशेड्यूल करना पड़ा। तो यात्रियों को थोड़ी असुविधा ज़रूर हुई, लेकिन ये हम लोगों ने ध्यान में रखा कि ये हम लोगों ने मॉनसून सीज़न दुर्गा पूजा शुरू होने के करीब 1 महीना पहले ये कार्य ख़त्म कर लिया, जिससे कि जो दुर्गा पूजा में जो रश रहता है उस ट्रेन में हम लोगों को कोई ट्रेन कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेसिफिकली ये पीरियड काफ़ी लीन होता है, बोथ पैसेंजर ट्रेन पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रेट ट्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों के जो लोडिंग और रेवेन्यू अर्निंग है उस पर भी कम से कम असर पड़ा। असर ज़रूर पड़ा, लेकिन उसका बहुत मिनिमल इम्पैक्ट।